नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उन्होंने तो इस लॉ के बारे में पहले से ही पढ़ लिया होगा, ईदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। तो हमें भी इस लॉ के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, जस्ट एक दो क्वेश्चन इसके बेसिस पे पुट किए जा सकते हैं। तो हमें जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या है। तो कॉन्सेप्ट सुनिए, इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लेट अस से, अच्छा सबसे पहले तो लॉ क्या कहता है। डायरेक्टली ये लॉ कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। फिर भी चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर T ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन T एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम A। कहने का मतलब क्या है, पहले ये एक्सप्रेशन कैसे बना, dt/dt इज माइनस के इंटू टी माइनस ए, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। पहले ये देखें ज़रा हमें क्या गिवन है। लेट अस से हमारे पास ये कोई भी एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है और उस वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ A, और इसमें हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट इमर्स किया, कुछ भी मान लो, गर्म पत्थर मान लो या कोई मेटालिक बॉल मान लो या क्यूबॉइड मान लो या मेटल का किसी भी शेप का पीस, ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल, किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट जो गर्म है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर पानी से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T और वो गर्म है, तो T जो है वो A से ज़्यादा है। तो जैसे ही आप वो गर्म ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स करोगे उसका जो टेम्परेचर है डाउन होना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है ठंडा हो जाएगा, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, है ना, हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करती है, फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र होगी, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कूल होना शुरू हो जाएगा। सो ये dt/dt क्या लिखा है इसमें, कैपिटल T क्या है, इस dt/dt में कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्मॉल t टाइम। तो टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, टेम्परेचर का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम मतलब जो उसके आसपास है। तो यहाँ पे ये ऐसे बना है, dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट इज कैपिटल T माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो T माइनस A नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसको लिखा dt/dt और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाया, बाहर माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मतलब है कि ये जो रेट है dt/dt, टेम्परेचर के डिक्रीज, टेम्परेचर के चेंज होने का जो रेट है वो नेगेटिव है, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और हमने ये मेंशन कर दिया कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर k पॉजिटिव होगा T माइनस A खुद नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उसका नेगेटिव बाहर आ गया। ये बात क्लियर है ना। मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये फार्मूला लर्न करना है, ये वाला फार्मूला कि dt/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू T माइनस A, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से जो रेट है, चेंज होने का जो रेट है वो नेगेटिव में आएगा, राइट। तो इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक और एग्जांपल सुनिए, एक और एग्जांपल। लेट अस से हमने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल ली। तो जैसे ही आप फ्रिज में से आइसक्रीम को बाहर निकालोगे, आइसक्रीम का पहले टेम्परेचर 0 डिग्री था, ऑफ कोर्स उसको फ्रीज़र में रखा था या जहाँ भी रखा था वहाँ पे 0 डिग्री पे ही वो जमी हुई थी। आपने उसको बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर है 25। अब धीरे धीरे रूम का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब रूम, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कम है। तो रूम से हीट ट्रांसफ़र होके आइसक्रीम में चली जाएगी और आइसक्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो बॉडी है वो कूल नहीं हो रही, बॉडी हीट हो रही है। अगर तो वो कूल हो रही होती फिर तो वो जमी रहती, वो हीट हो रही है इसलिए तो वो पिघल रही है। तो यहाँ से हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर T, चलो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे dt/dt इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू T माइनस A, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये जो k है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमने एज्यूम कर रखा है।
और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है। अगर नेगेटिव आ गई तो हमारी अजम्पशन ही गलत हो जाएगी, फिर तो वो सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। ठीक है, अब ज़रा इसमें ध्यान दें, ये t माइनस ए पे डिपेंड करेगा। अगर t हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ सराउंडिंग से, तो t माइनस ए पॉजिटिव आएगा। k खुद पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर वाले नेगेटिव की वजह से ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है अगर t a से बड़ा हुआ तो जो रेट है वो नेगेटिव होगा। रेट नेगेटिव होगा, इसका मतलब है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और बॉडी जो है कूल हो रही है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और बाई चांस अगर t लेस हुआ, जैसे आइसक्रीम का केस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आइसक्रीम है और सराउंडिंग है वो है रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइसक्रीम का कम है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है t उसका टेम्परेचर कम है, तो t माइनस ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। k खुद पॉजिटिव है और इसके आगे एक और नेगेटिव लगा हुआ है, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर इनटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है dt बाई dt पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर t a से कम हुआ, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हुआ, तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बॉडी जो है हीट हो रही है। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिए दोनों एग्जांपल्स। अगर आप किसी पानी में, ठंडे पानी में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में भी एक गरम ऑब्जेक्ट को पुट करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो कूल होना शुरू हो जाएगा, हीट ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होके वाटर में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए वाटर सराउंडिंग बन गया ना। तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो गया, वो बॉडी कूल हो रही है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है। ये पहला केस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा केस क्या है, आइसक्रीम का केस, कि हमने फ्रिज में से आइसक्रीम बाहर निकाली, आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग जो है दैट इज़ रूम टेम्परेचर। अब हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, तो अब क्या होगा, सराउंडिंग से हीट हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी, तो आइसक्रीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो उस केस में जो रेट आएगा वो पॉजिटिव। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अ केक इज टेकन आउट फ्रॉम एन ओवन। ओवन से एक केक को बाहर निकाला जब उसका टेम्परेचर 185 था। ये केक का टेम्परेचर है, ठीक है ना, मतलब जस्ट आपने बाहर निकाला, स्टार्टिंग टाइम पे टेम्परेचर कितना है हमारे, अच्छा जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर T, जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कैपिटल A। तो जब T 0 है, मैं रफली ज़रा कंडीशंस लिखूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन है। जब T 0 था स्टार्टिंग टाइम, उस वक्त हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको टेबल पे रख दिया रूम में। रूम का टेम्परेचर है 75, तो जो रूम है वो सराउंडिंग हो गया, तो रूम का टेम्परेचर 75, मतलब A इज इक्वल्स टू 75, ये तो फिक्स ही रहेगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम का टेम्परेचर ये थोड़ी ना कि बार बार इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या ऐसा थोड़ी कि सालों साल केक पड़ा रहा, आज अगर गर्मी है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 6 महीने के बाद बहुत कम हो गया। ये तो हार्डली एक आध दिन का केस है, एक आध घंटे की बात करते हैं इसमें। 1 घंटे के बाद क्या होगा, 2 घंटे के बाद में क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आधे घंटे के बाद इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द केक रीचेज 150 डिग्री आफ्टर हाफ एन आवर, कि जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त T 0 था, तो उस वक्त आपने केक का टेम्परेचर मेज़र किया था 185, मतलब जस्ट आपने केक को बाहर निकाला और आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, तो T 0 है उस वक्त टेम्परेचर। जब 30 मिनट्स बीत गए, 30 मिनट्स के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना हो गया, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताओ उसी ऑब्जेक्ट मतलब केक का टेम्परेचर 45 मिनट्स के बाद क्या होगा। तो हमें T गिवन है 45 मिनट्स और इस वक्त टेम्परेचर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सब कंडीशन हमें गिवन है क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला केस है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जो केक है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जिसमें चाहे वो कूलिंग का केस है या हीटिंग का केस है, फॉर्मूला तो यही है, dt बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू T माइनस A, वेयर k इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट।
नाउ ए की वैल्यू तो फिक्स है 75, तो हमने इसमें ए की वैल्यू पुट की 75 और मैं साथ के साथ इसमें से ना वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूंगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो डी टी बाई टी माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। Capital T is the temperature of the object, small t is the time and dt by dt is the rate of change of temperature of the object with time। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, तो मैंने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, तो ये तो log बन गया, log mod t माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम टर्न बाय टर्न वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब t ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था, उस वक्त टेम्परेचर 185 डिग्री है, तो ये वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ पे। लॉग यहाँ पे कैपिटल डी की जगह 185 आएगा, उसमें से 75 माइनस किया तो 110 बचा। अच्छा, मॉड लगाने की क्या ज़रूरत है, अब सीधा 110 लिख देते हैं, लॉग 110, ठीक है ना, पॉजिटिव ही तो है, इज इक्वल टू के इंटू 0 0 इज इक्वल टू सी। सो ये वाली वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन विल बिकम लॉग मॉड टी माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग 110। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है जब t की वैल्यू हुई 30, जब टाइम हुआ 30 मिनट्स, उस वक्त जो टेम्परेचर था बॉडी का दैट इज़ 150। तो अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन t इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। t जो है वो मिनट्स में है, टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहीट में है, तो 150 फ़ारेनहीट या फ़ारेनहाइट है ना, जो भी बोलते हो आप। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग 150 माइनस 75, फिर 75 पॉजिटिव आएगा तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉग 75 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 30 प्लस लॉग 110। अब log 110 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, दो लॉग वाली टर्म्स को अगर माइनस करोगे तो दोनों टर्म्स आपस में और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। log 75 ओवर 110 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 30। इसको अगर हम 5 के टेबल से कट करें सो दिस विल बी 22 और यहाँ पे आएगा 15। सो log 15 बाई 22 और माइनस 1 बाई 30 इधर आ गया, 15 बाई 22 दैट इज इक्वल्स टू के। तो ये है के की वैल्यू। अब जैसा हमने कहा था कि तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि के नेगेटिव क्यों आया। ये के नेगेटिव नहीं आया, बेसिकली इसमें क्या होगा, ये जो लॉग है log 15 बाई 22, तो ये कुछ ऐसे है log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 15 बाई 22 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर आप लॉग के टेबल में 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू देखोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। इस नेगेटिव वैल्यू को माइनस 1 बाई 30 से प्रोडक्ट करेंगे तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जो के है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। इस ये माइनस 1 बाई 30 देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये नेगेटिव में आंसर आया। के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आई हमारे इस केस में। अब हम ये वाली के की वैल्यू को ये वाली इक्वेशन, लेट से इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं सेकेंड, इसमें पुट करते हैं। सो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, log mod t माइनस 75 इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू है नेगेटिव, एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई 30 log 15 बाई 22 प्लस log 110, और साथ में t भी तो था यहाँ पे, t भूल गए ना, log 15 बाई 22 के साथ यहाँ पे इंटू टी भी है प्लस log 110। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बनता है बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। अब इसमें दो ही क्वांटिटीज़ मिसिंग है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यही तो रिलेशन है दोनों के बीच में। अब हमें t गिवन है 45 कि 45 मिनट के बाद क्या होगा और टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये जो अब फाइनल रिलेशन बना इसमें t की जगह 45 पुट कर दूँ, सो t इज इक्वल्स टू 45 और कैपिटल T हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देख लेते हैं ज़रा क्या वैल्यू बनती है, log t माइनस 75 इज इक्वल्स टू 1 बाई 30 इंटू 45 इंटू log 15 बाई 22 प्लस log 110। यहाँ पे 15 के टेबल से कट करेंगे, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा, तो दोबारा किया तो 1.5 आया। सो दिस विल बी, अच्छा जो पावर है वो
घूम के ऊपर चली जाती है ना। तो ये बनेगा log 15/22 की पावर 1.5 प्लस log 10 110 और यहाँ पे log t माइनस 75, सो log t माइनस 75 मॉडुलस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप मॉडुलस ना भी लगाओ तो चलेगा, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स 75 से तो ज़्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र का ये रूल है। ऐसा नहीं होगा कि रूम केक का सारा टेम्परेचर रूम सराउंडिंग में चला जाएगा और केक बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होती है जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए दोनों का। रूम का टेम्परेचर 75 है तो केक का टेम्परेचर 75 से कम नहीं हो सकता कभी भी। जो कैपिटल टी है वो 75 से कम हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी कि रूम मतलब 75 डिग्री पे है और बाहर केक को बाहर निकाला वो और ही ठंडा हो गया, 30 डिग्री पे पहुंच गया, ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, अब इसमें दो लॉग वाली टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 15/22 रेज़ टू द पावर 1.5 इंटू 110। ठीक है, अब दोनों तरफ log से log कट गया, सो t माइनस 75 इज इक्वल्स टू 15/22 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 110 और 75 इधर प्लस हो जाएगा जाके, सो टेम्परेचर विल बी 15/22 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 110 प्लस 75। ये जो भी आंसर आएगा this will be in degree Fahrenheit. So this is the temperature of the cake after 45 minutes. एंड अगर आप ये वाली वैल्यूज़ लॉग टेबल से देख के पूरा इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉग टेबल को कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर ये वाली सारी वैल्यूज़ आप लॉग टेबल से देख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 137 डिग्री फ़ारेनहीट।